हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 क्रमांक 15 सन 1916 हिंदुओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में कतिपय विद्यमान निर्योग्यताओं का निराकरण करने के लिए अधिनियम। हिंदुओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में कतिपय विद्यमानों निर्योग्यताओं का निराकरण करना समीचीन है। अतः एतत् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम 1916 है। 2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 2. ऐसे व्यक्तियों के जो अस्तित्व में नहीं हैं फायदे के लिए व्ययन। इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मर्यादाओं तथा उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी हिंदू द्वारा संपत्ति का कोई भी व्ययन, चाहे वह जीवन काल में अंतरण द्वारा किया गया हो या विल द्वारा, केवल इस कारण अभिमान्य नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसके फायदे के लिए वह किया गया हो, ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं था। 3. मर्यादाएं तथा शर्तें। धारा 2 में निर्दिष्ट मर्यादाएं तथा उपबंध निम्नलिखित होंगे, अर्थात क जीवन काल में अंतरण द्वारा व्ययनों के बारे में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का 4 के अध्याय 2 में अंतर्विष्ट हैं, और ख विल द्वारा व्ययनों के बारे में जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 का 33 की धारा 113, 114, 115 और 116 में अंतर्विष्ट हैं। 4. पूर्विक व्ययन की निष्फलता। संपत्ति अंतरण संशोधन अनुपूरक अधिनियम 1929 का 21 की धारा 12 द्वारा निर्सित। 5. खोजा समाज को इस अधिनियम का लागू होना। जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उस राज्य का खोजा समाज या उसका कोई भाग यह चाहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों का ऐसे समाज पर विस्तार किया जाना चाहिए, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध उस समाज को ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हिंदुओं या हिंदू शब्द के स्थान पर जहाँ जहाँ वे शब्द आते हैं, यथास्थिति खोजाओं या खोजा शब्द के प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे, और तब यह अधिनियम तदनुसार प्रभावी होगा।